तो नूह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं ये आपको हमने बताया। साहिल का रुख कर लेते हैं और जानेंगे साहिल से कि अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साहिल, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल नूह के अंदर जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है नूह पुलिस को, क्योंकि आने वाले 24 घंटे जो है पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि उनका मानना है कि ब्रिज मंडल यात्रा में लगभग 10,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया और ये एसपी नूह के मुताबिक ये बताया जाता है 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को कल ब्रिज मंडल यात्रा में डिप्लॉय किया जाएगा। 20 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे चेक पोस्ट रहेगा और उन जगहों पर नूह पुलिस के साथ साथ जो आउटडोर पुलिस है, CRPF हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। जो भी गाड़ियां दूसरे स्टेट से अलग अलग इलाकों से आएंगी उन तमाम गाड़ियों की वीडियोग्राफी की जाएगी और जो लोग उसमें बैठे होंगे उनके आईडी चेक किए जाएंगे। और खासतौर पे ब्रिज मंडल यात्रा में जो भी लोग वहां पे हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं उन लोगों के पास कोई हथियार ना हो, कोई डंडा ना हो, तो उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की तलाशी भी ली जाएगी। इसके अलावा SP रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए भी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी पूरी ब्रिज मंडल यात्रा की। क्योंकि जो पिछले वक्त तस्वीर देखी थी वो काफी ज्यादा भयावह थी, काफी नुकसान हुआ था। ऐसी तस्वीर दोबारा से ना देखने को मिले, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए नूह पुलिस ने इस पर पूरी तैयारियां करी हुई हैं। और इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत की गई, बैठक की गई और ये बताया कि आखिर पूरा जो स्ट्रेच में जहां से ब्रिज मंडल यात्रा गुजरेगी वहां पे कोई भी जो शख्स वहां पे मौजूद रहेगा वो माहौल को खराब करने की कोशिश न करे, वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी रहेगी। और खासतौर पर जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, आज बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन के कंधों पर भी है, जिसके मद्देनजर इस वक्त सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जानी है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है। तो वहीं नोटिस चस्पा किया गया है बिट्टू बजरंगी के बाहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने बिट्टू को घर पर रहने के लिए कहा है। 22 जुलाई को घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। शोभा यात्रा से संबंधित पोस्ट करने से भी रोका गया है। पिछले साल नूह हिंसा में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बिट्टू बजरंगी ने नूह में हंगामे पर उस दौरान भड़काऊ पोस्ट किए थे और इसीलिए इस बार पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है और इसीलिए चस्पा किया गया है नोटिस फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर और कहा गया है कि बिट्टू अपने घर से बाहर ना निकले। तो देखिए, कल सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचेंगे और जलाभिषेक भी करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां शिव भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं ने कर ली है। दूसरी ओर यूपी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरी तैयारी यूपी प्रशासन पहले से ही कर चुका है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। श्रद्धालुओं के आस्था का ध्यान रखना होगा। कावड़ मार्गों पर पड़ने वाले रास्तों पर जितनी भी दुकानें हैं, नेम प्लेट लगाए गए हैं वहां पर और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम चीजें जिनका खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो यूपी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रूट है वहां पर शिविर लगाए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशन का पालन वहां पर भी किया जाएगा, ये भी कोशिश की जा रही है। तो कल सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर तमाम रूट्स पे तैयार कर लिए गए हैं। वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं कि कांवड़ियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर हरिद्वार से लोग जल भरकर बाबा के अभिषेक के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर कांवड़ियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट को देखिए। जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तराखंड से लेके यूपी का जो रूट है कांवड़ यात्रा का, उसी रूट पर है। और देखिए, जो गाड़ियां रेंग रही हैं बताने के लिए काफ़ी
कि जो कांवड़िए हैं वो पैदल निकले हुए हैं, कुछ ट्रक से निकले हुए हैं, कुछ गाड़ियों से हैं और कुछ तो बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं। इन सबका ये प्रयास है कि चूंकि कल सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा हर की पौड़ी से जल लेकर के ये अपने गंतव्य तक पहुंचे ताकि कल सोमवार के दिन ये जलाभिषेक कर सके। ऐसे में जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ पर रेंगता हुआ दिखाई दे रही है, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। देखिए कुछ कांवड़िए वहाँ पे आपको आराम करते दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे यात्राएं चल रही हैं जहाँ पर कुछ लोग रुक करके आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से हैं। और ऐसे में जो आस्था है इसका ख्याल रखते हुए, आस्था की सुरक्षा करते हुए योगी सरकार की ओर से जो फैसला किया गया, कांवड़िए उसका स्वागत कर रहे हैं। और दरअसल ये कह रहे हैं कि ये 15 दिन पहले निकले हैं, 10 दिन पहले निकले हैं, 1 हफ्ते पहले निकले हैं, लिहाजा इनकी आस्था में खंडन ना हो जाए, इनकी आस्था खंडित ना हो जाए, कांवड़ खंडित ना हो जाए, लिहाजा योगी सरकार के फैसले का ये स्वागत कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कोई धोखा ना दे पाए। तो देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी से जो बल्लियां बांधी गई हैं, पुलिस की ओर से जो रूट डाइवर्जन किया गया है, उसका असर भी यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कांवड़िए हैं, कोई बाइक पर बैठा हुआ है, कोई कहीं से चला आ रहा है, सभी यहाँ पर जो रूट है मुजफ्फरनगर तक का वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यूपी उत्तराखंड से लेकर के। और देखिए चलते कुछ कांवड़ियों के पास जो इस रास्ते में रुके भी हुए हैं। कहाँ से आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे? बुढ़ाना से। अच्छा, कहाँ जाएंगे? पूरे महादेव। पूरे महादेव जाएंगे? हाँ जी। कितने घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए? बस जो भी ऊपर वाले की मर्जी। कल जलाभिषेक कर पाएंगे? कर पाएंगे। योगी सरकार ने कहा है कि योगी जो दुकान वाले उनका नाम बताना होगा, इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्यों? बस कांवड़िए की सेवा के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली। दिल्ली से आए हुए हैं? अच्छा। और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से योगी सरकार ने आप लोगों के लिए कहा है कि जो दुकानदार है, जो ठेले वाले, जैसे जैसे वो दुकान दिख रहे हैं सामने, आप उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? नहीं जी, अभी तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था अभी। कहाँ खाना खाते हैं आप लोग, कैसे खाते हैं खाना? सर खाना तो हमने कल या परसों का खाया हुआ है हमने। परसों का खाना खाया? हाँ। क्यों नहीं खाया खाना, खाया रुक करके? बोले कहीं अभी दुकान ही नहीं मिल रही है। अरे आगे मिलेगी दुकान, खाना खाइए आप लोग। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? विराट राजपुताना से। विराट राजपुताना। बिहार राजपुताना से। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप लोग? विराट जाएंगे, विराट। अच्छा, तो यहाँ पर दुकानदारों को कहा गया है कि वो हिंदू है या मुस्लिम बताए, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? सब हिंदू है, दुकानदार तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में पूरे कांवड़ रूट की मॉनिटरिंग को लेकर एक खास कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस कंट्रोल रूम का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो हब है, वो सेंटर है जहां से सबसे ज्यादा जो कांवड़ यात्री हैं वो यहां से निकलते हैं। उत्तराखंड से लेके तमाम जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर से पवित्र नदियों का जल लेकर के वो अपने अपने स्थानों पर आते हैं। मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं आप कि भोलेनाथ का मंदिर है और दूर दूर से जो कांवड़ यात्री हैं वो यहीं पर आते हैं, कांवड़िए जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल रखने के साथ कानून व्यवस्था को लेकर के हालात ना बिगड़े, इसको देखते हुए मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर खास तौर पे प्रशासन की ओर से एक ऐसा सेंटर बनाया गया है, एक ऐसा वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है जहां से मॉनिटरिंग की जा सके। तो देखिए यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं पुलिस के लोगों को, दरअसल ये स्पेशल टीम बनाई गई है खास तौर पर कांवड़ यात्रियों के लिए। जिन जिन रूटों से कांवड़ यात्रा निकलती है और जहां जहां होकर जाती है उन पर नजर रखने के साथ साथ जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वहाँ के जो पुलिस वाले ड्यूटी पे तैनात होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन का काम यहाँ से किया जाता है। यानी कि अगर किसी रूट पर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ हालात पैदा हो रहे हैं, कुछ हंगामा हो रहा है, तो ये कंट्रोल रूम ऐसा है जहाँ से कोऑर्डिनेट करने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो ऊपर भेजी जाएगी। इसके बाद जो फौरी मदद होगी पुलिस वालों को वो यहाँ से पहुँचाई जाएगी। तो पूरे यूपी में जहाँ जहाँ से भी कांवड़ यात्रा निकल रही होगी उनको कोऑर्डिनेट करने का काम यहाँ से होता है। कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आप लोग इसको? तो हम अपना कंट्रोल, हमारा सब कंट्रोल कांवड़ है, मेन कंट्रोल हमारा CCR है जो सिटी पूरे सिटी को देखता है, और एक DCR कंट्रोल है जिससे कोई भी सूचना आती है हम तीव्रता से उसे आगे कन्वे कर देते हैं उच्च अधिकारियों को। आपके पास कहाँ से सूचना आ सकती है? हमारे पास पूरे जनपद से और रेंज से भी सूचना आ सकती है। यहाँ से जो भी हमारी कांवड़ का रूट है उस पर कहीं से भी सूचना आ सकती है। तो कल से शुरुआत हो रही है कांवड़ यात्रियों की, हालांकि हलचल अभी से बढ़ गई है, लग रहा है आपको कि इस बार संख्या और बढ़ने वाली है? अब देखो ये तो अनुमान